हेलो एवरीवन, आई एम आशीष, आई एम योर फिजिक्स टीचर। और कल हमने जो स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स, उसके अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपनी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंसेस, और उसमें स्पीड वगैरह के बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं विद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। लाइक हमें एक सर्कल गिवन है, ठीक है, और सर्कल में ये हमारा डायमीटर और एक डायमीटर ये। अगर यहाँ पे हम 4 पॉइंट मेंशन करते हैं ए बी सी और डी, तब हमें कोई कहता है कि डिस्टेंस ए टू बी ट्रेवल करो, तो ए टू बी हम यहाँ से ट्रेवल करेंगे, बी टू सी ट्रेवल करो, ये ट्रेवल करेंगे, सी टू डी और डी टू ए। तो ये हमारे डिस्टेंसेस है जो हम इसके पैरामीटर पर ट्रेवल कर रहे हैं। बट अगर कोई कहता है हमें कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करो, तो हमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हमारी, ये होगी ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए। मीन्स यहां से हमने क्या पता किया कि जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल पाथ होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। और जो हमारा डिस्टेंसेस है वो मल्टीपल हो सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, बट डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही होगी। लाइक अगर हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन के लिए बात करते हैं ए और बी, तो ये डिस्टेंस ऐसे भी हो सकता है, यहाँ से भी ट्रेवल कर सकते हो, ऐसे भी आ सकते हो। तो मीन्स डिस्टेंसेस मल्टीपल हो सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी। और वो क्या है, सिर्फ ए टू बी का शॉर्टेस्ट पाथ, और जो ये हमने ट्रेवल किया है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो मीन्स डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ एंड डिस्टेंस मल्टीपल हो सकते हैं जो एक्चुअल पाथ। तो बाय डेफिनेशन हम अगर इसको पढ़ते हैं तो क्या होगा, डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ डिस्क्राइब बाय ए पार्टिकल इन मोशन। द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज इन सेंटीमीटर इन सीजीएस। सीजीएस यूनिट होती है, एक हमारी एसआई यूनिट होती है। सीजीएस का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, मतलब जो हर एक कंट्री फॉलो करेगी उसको। एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग सिस्टम्स हैं, और यूनिट के बारे में जब हम चैप्टर को स्टडी करेंगे तब हम वहां पे यूनिट्स के रिगार्डिंग भी सारी डिटेल पढ़ेंगे। तो इसकी 2 यूनिट है, यूनिट मतलब जिसमें हम इसको मेजर करेंगे, ठीक है। तो मेजर किस किस में कर सकते हैं, या तो सेंटीमीटर में या मीटर में, ठीक है। और मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर हमसे कोई पूछता है तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो ये थी हमारी डिस्टेंस की डेफिनेशन, ये आपको यहां से और यहां तक अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट होगी। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कल मैंने आपको बताया था स्केलर और वेक्टर्स, और जबकि हमारी जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक स्केलर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो ये पाथ क्या है, इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन तक के बीच के पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस हैं, ये दोनों आपको राइट डाउन करनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें ना एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से इसको समझते हैं। लाइक जैसे हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, कुछ डिस्टेंसेस दे रखे हैं, तो इसमें से डिस्टेंस कौन सा होगा और डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। लाइक ए टू बी गया पहले पार्टिकल, फिर बी टू सी जाता है, फिर सी टू डी जाता है। तो देखो हमें अगर ए टू डी गए हैं हम, तो हमने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया 6 + 2 8 + 5 13। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला हमने,
टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल 625 इज इक्वल्स टू 13 मीटर। ठीक है, 13 मीटर अब हमने यहाँ पे ट्रेवल कर चुके हैं। बट अगर इसी के लिए हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? ये वाला है जो डॉटेड लाइन में शो कर रखा है। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है ए टू डी। ए टू डी अगर हमें बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट तो ए डी क्या होगी? इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, ए डी ये रिप्रेजेंटेशन है डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि वेक्टर है इसलिए हम इसको वेक्टर में बताते हैं, जबकि डिस्टेंस हमारा स्केलर है। तो ये हमने इसके यहाँ पे डिफाइन कर दिया, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर ऑफ एडी हुज मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ लाइन सेगमेंट एडी। ठीक है, ये एग्जांपल क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम अब जाते हैं एक और एग्जांपल पे, तो ये कहता है कि एक कोप गेट्स इंफॉर्मेशन दैट थीफ इज 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। इट इज पॉसिबल फॉर द कोप टू ट्रेस द थीफ विदाउट गिविंग इंफॉर्मेशन। ये कह रहा है कि एक थीफ था जो क्या है 5 किलोमीटर दूर है पुलिस स्टेशन से। अब कोप को इंफॉर्मेशन तो पता है कि वो 5 किलोमीटर दूर है, तो वो क्या उसको पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तो डायरेक्शन मेंशन ही नहीं की कि किस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर। मतलब ये क्या बता रहा है यहाँ पे? ये हमें बता रहा है कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट करनी है तो उसके लिए हमें डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। मीन्स एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो देखो, इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रेस द थीफ एज कोप कुड डज नॉट नो द डायरेक्शन विच टू द थीफ chase, thus the information about the distance alone not sufficient to locate the position of the body। इसका मतलब अकेली डिस्टेंस से हम नहीं पता कर सकते कि थीफ किधर और किस डायरेक्शन में है। सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि 5 किलोमीटर है, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। मैग्नीट्यूड बताया उसने, डायरेक्शन नहीं बताई। ठीक है, तो ये भी हमारे किसके लिए बताया था? ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। नेक्स्ट अब इसमें हम ये कुछ स्पेशल नोट है उसके रिगार्डिंग देखते हैं। सबसे पहला नोट क्या कहता है कि जो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मींस जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा कम रहती है और डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है बट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। तो ये हम इस पे ये स्पेशल नोट्स है, मींस एक डिफरेंस की तरह आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने। सेकेंड नोट क्या कहता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विल बी इक्वल टू पार्टिकल ट्रेवल अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल विदाउट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल विल बी इक्वल टू द पार्टिकल ट्रोंग अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। मींस दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, जिसमें हम डायरेक्शन मेंशन करेंगे, बट डिस्टेंस में हम कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं करेंगे। थर्ड क्या कहता है कि जो ए बी है ना, ए बी वेक्टर नॉट इक्वल्स टू बी ए वेक्टर फॉर ए बी इनिशियल पोजीशन ऑफ ए एंड बी इज द फाइनल पोजीशन एंड बी ए इनिशियल पोजीशन एंड बी ऑफ फाइनल पोजीशन इज ए। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर हम दो पोजीशन लेते हैं ए बी, ठीक है, तो अगर यहां से वो यहां तक ट्रेवल करता है ए बी, डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो कभी भी इक्वल नहीं होगी बी टू ए। मतलब अगर इसको इनिशियल बना दो और इधर को ट्रेवल करो, स्ट्रेट लाइन में पॉसिबल है बट हर बार पॉसिबल नहीं होगी। एक दो केस होगा जिसमें पॉसिबल हो सकती है, बट ये क्या है, हमेशा ही क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बी ए के इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है बट डायरेक्शन इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब मान लो 5 किलोमीटर डिस्टेंस है तो 5 इधर चला 5 इधर चला तो ये वो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाती है, बट डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करोगे तो 5 + 5 10 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर इन सीजीएस सिस्टम एंड मीटर्स इन एमकेएस सिस्टम इन एसआई सिस्टम। ये कह रहा है कि जो हमारे यूनिट्स हैं वो सेंटीमीटर होगी सीजीएस में और मीटर होगी एमकेएस या एसआई सिस्टम में। तो ये 4 नोट्स हैं जो आपको
आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। नेक्स्ट इसमें आता है एक एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल से हम दोनों चीजें समझेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये कहता है कि एक हॉर्स है टाइड टू ए रोप ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड अदर एंड ऑफ द रोप इज टाइड टू ए पोल। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस, दोनों ही कैलकुलेट करने हैं। ट्रेवल्ड बाय द हॉर्स इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस क्या कहता है कि व्हेन द हॉर्स मेक्स हाफ रिवोल्यूशन अलोंग द सर्कुलर पाथ। सेकंड में कहता है व्हेन इट मेक्स 1 फुल रिवोल्यूशन। और थर्ड में कहता है कि व्हेन इट मेक्स 3/4 ऑफ द रिवोल्यूशन। मतलब आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अभी क्या कह रहा है कि देखो एक ऐसे सर्कुलर पाथ है, एक हॉर्स है, मान लेते हैं ये यहाँ पे टाइड हुआ है और वो कितना है टोटल 5 मीटर है, तो वो ऐसे ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, तो 5 इधर चल पड़ेगा पूरा, 5 इधर और 5 इधर। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा है उसने कि वो यहां से ट्रेवल करता है और सर्कुलर पाथ चलता है हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। दूसरे में कहता है कि फुल हो जाए तो पूरा रिवोल्यूशन हो जाए। और थर्ड में कहता है 3/4, मतलब ये 1 2 3 इसको नहीं चलेगा वो, तो ये होता है 3/4। ठीक है, मतलब 3 हिस्से चलेगा, 4th को छोड़ देगा, 3/4। तो अब इसका हम सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो फर्स्ट है हाफ रिवोल्यूशन अलोंग द सर्कुलर पाथ। अब एक चीज बताओ, यहां से वो स्टार्ट करता है, ऐसे मूव करते हुए जाएगा या ऐसे मूव करते हुए जाएगा, मतलब उसको चलना तो हाफ सर्कल है। अब ये बताओ जो सर्कल का पैरामीटर होता है, सर्कल का पैरामीटर कितना होता है 2πr। तो एक्चुअल में अगर वो पूरा सर्कल चलता तो उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ता 2πr, क्योंकि 2πr का है एक्चुअल पाथ है और एक्चुअल पाथ ही हमारा डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे वो एक्चुअल पाथ अगर ट्रेवल करता तो इतना चलता, बट उसने तो हाफ ही चला है, ये बस हाफ ही ट्रेवल कर पा रहा है वो, तो इसके डिवाइड में 2 कर देंगे। तो इसको डिवाइड में 2 करोगे तो πr आ जाएगा, ये हमारा πr आ गया। और इसकी रेडियस कितनी है, यहाँ पे पोल है ना, पोल से ये डिस्टेंस कितना है 5 मीटर था, तो πr और पाई की हमने पाई के साथ r की वैल्यू रख दी, तो 5 पाई क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया जो उसने ट्रेवल किया है हाफ सर्कल में। अगर हम इसकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं अब हाफ के लिए, तो डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब एक चीज देखो यहाँ पे, अगर वो यहाँ से स्टार्ट करता है और उसको यहाँ तक आना है, तो एक्चुअल पाथ तो ये था बट शॉर्टेस्ट पाथ तो ये है ना, तो वो ऐसे क्यों जाएगा, वो शॉर्टेस्ट पाथ पे आएगा, तो 5 इधर चलेगा और 5 इधर, तो टोटल कितना डिस्टेंस चल देगा वो, तो टोटल 10 मीटर का डिस्टेंस चलेगा 5 + 5। ठीक है, तो 2 पॉइंट H1 से लेके और H2 तक जो उसने डिस्टेंस चला वो चला 10 मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। अब हम जाते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या कहता है, व्हेन द हॉर्स मेक्स फुल रिवोल्यूशन, जब वो कंप्लीट रिवोल्यूशन ले ले तब कितना डिस्टेंस चलेगा। मैंने अभी बताया आपको कि जो टोटल डिस्टेंस होगा जब वो स्टार्ट करेगा ऐसे, तो वो एक्चुअल पाथ यहां से ट्रेवल करेगा और सर्कल का पैरामीटर कितना होता है 2πr। ठीक है, 2πr, तो 2πr 2π इंटू r की वैल्यू, तो ये आ गया 10 मीटर। 10 मीटर उसने टोटल ट्रेवल किया डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हॉर्स इज 0 सिंस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द हॉर्स कंसाइड। तो मैंने आपको नोट में भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है बट डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता, क्योंकि वो यहां से स्टार्ट करेगा और जब वो ट्रेवल करते हुए पेरिफेरी पे वापस यहीं पे आ जाएगा तब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, तो उसने देखो यहां से यहां तक 2π चला, 2πr और फिर 2πr चला, तो 2πr माइनस 2πr, तो वो πr माइनस πr, यहां से पाई r और यहां से πr, तो जब उसको माइनस करोगे तो वो 0 आ जाएगा। मींस टोटल वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की जब वो एक पूरा सर्कल ले लेगा। तो आपको ये बात याद रखनी है, अगर कोई बॉडी एक पॉइंट से स्टार्ट होके दूसरे तक जाती है और दूसरे से वापस पहले पे आ जाए तो मींस उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। लाइक एक बॉडी
ए से बी गई और बी से वापस सेम पाथ को फॉलो करते हुए ए पे आ गई, मींस डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0 हो गई। अब देखो नेक्स्ट उसका थर्ड पार्ट में क्या कहता है वो, व्हेन द हॉर्स मेक 3/4 रेवोल्यूशन, मतलब वो यहां से यहां जाएगा ऐसे ट्रेवल करता हुआ और बस इतना ही ट्रेवल करेगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा वो, तो देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना चला, ये ऊपर हाफ चला है पाई आर, और ये कितना है थर्ड पार्ट है इसका सर्कल का, तो इसमें हम लिख सकते हैं 3/4, तो 2 पाई आर टोटल सर्कल की वैल्यू होती है, और इसका भी कितना चलना है, 3/4 चलना है। ठीक है, इसको आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं। ये देखिए, तो हमने क्या किया, 3/4 हमको ट्रेवल करना था, तो 3 पार्ट वो चल चुका है और एक 2 पाई आर, ये दो मेथड से हम दोनों से कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखो 3/4 ऑफ 2 पाई आर, तो 3/4 ऑफ 2 पाई आर हमने कैलकुलेट कर लिया, 3/4 और 2 पाई आर पूरे सर्कल का होता है, तो 2 2 जा 4, तो 3/2 पाई आर, आर की वैल्यू 5, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 3/2 पाई आर 5। इसको कैलकुलेट कर दोगे 3 5 15, 15/2 पाई या 7.5 पाई, तो टोटल उसने डिस्टेंस चल लिया 3/4 में। बट अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट होगी, अब देखो इस पे यहाँ पे उसने इस पॉइंट से स्टार्ट किया है और वो यहाँ पे है इस टाइम H2 पे, तो H2 और H1 के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कैसे पहुंचेगा, वो ये एक्चुअल पाथ क्यों कवर करेगा, वो इस शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेगा, और ये शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, पाइथागोरस लगा के। देखो ये भी रेडियस है तो ये भी 5 मीटर हो गई, ये भी रेडियस है तो ये भी 5 मीटर हो गई। अब हमें ये निकालना है, तो ये कितना हो जाता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है सेंटर पे, तो इसको हम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, तो यहां पे हम वैल्यू रख देते हैं 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस 25, तो ये √50, तो ये आ जाएगी √50। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे देखो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू √50, और इस रूट को भी हम सोल्व कर सकते हैं फर्दर, इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन आप यहां से कर सकते हैं 50 लेके, 2 25 5 5, तो 5 का पेयर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5 × 5 रूट। अब देखो ये पेयर है, पेयर तो बाहर आ जाता है, मींस 5 का स्क्वायर हो गया, तो ये 5 आ गया और रूट में क्या बचा 2, तो 5√2 हमारी वैल्यू आ गई टोटल जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। मींस ये डिस्प्लेसमेंट आया हमारा और डिस्टेंस आया 7.5। ठीक है, तो डिस्टेंस ग्रेटर है और डिस्प्लेसमेंट कम है, यही हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से। अब इसमें हम नेक्स्ट जो हमारी आता है, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट इसमें हम स्पीड के बारे में करेंगे, तो स्पीड को स्टार्ट करते हैं। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम, किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक पर्टिकुलर टाइम में, वो क्या बताता है हमें, वो उसकी स्पीड बताती है। स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट एट विच पार्टिकल कवर ए डिस्टेंस अलोंग ए गिवन पाथ, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम। ये क्या है, रेशियो है डिस्टेंस और टाइम का। तो फॉर्मूला क्या हुआ स्पीड का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S/T से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा S/T, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। अब इसने यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट मेंशन है, जैसे हमारी बुक में, सिंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज ऑल्सो ए स्केलर। ठीक है, डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी क्या आएगी, स्केलर आएगी। नेक्स्ट द यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगी, CGS में सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस अगर CGS में लिखते हो तो सेंटीमीटर और टाइम को सेकंड,
तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ऐसे ही एमकेएस और एसआई में क्या हो जाएगी वो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर किसी बॉडी की हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ए स्पीड ऑफ ए पार्टिकल गिवन इंस्टेंट इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीडोमीटर ऑफ ए व्हीकल इंडिकेट इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर तुमसे पूछा जाता है कि कौन सी डिवाइस यूज होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए, तो होता है स्पीडोमीटर। कार में देखा होगा आगे लगा होता है, जिस पर्टिकुलर टाइम पे आप देख रहे हो उसको, तो वो क्या बता रहा है, व्हीकल की स्पीड। मान लो अभी आपने देखा उसकी 60 किलोमीटर पर आवर थी, फिर कुछ टाइम बाद देखा अब वो 80 हो गई, मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे जिस स्पीड पे वो मूव कर रहा होगा वो क्या होगी, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, बॉडी ऑफ ए पार्टिकल इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल अलोंग डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो वो क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। यूनिफॉर्म स्पीड, मान लो 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड अगली सेकंड में 2 मीटर, 3 में 3, मींस ऐसे अगर हमने एग्जांपल लिया हुआ है 1 मीटर 1 सेकंड, नेक्स्ट 1 मीटर फिर से 1 सेकंड, नेक्स्ट 1 मीटर 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म हमेशा ही क्या आती है, अगर यूनिफॉर्म का आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, यहाँ पे डिस्टेंस लेते हैं मान लो x, यहाँ पे टाइम t, तो यह हमेशा ही स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ग्राफ हम डिस्कस करेंगे बाद में, लास्ट में हम ग्राफ भी डिस्कस करेंगे इनके सारों के। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आ गई, ये क्या होगी, पर्टिकुलर कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। नेक्स्ट, जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल से बता रखा है, ये जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि 1 मीटर, एवरी 1 मीटर में कितना टाइम ले रहा है, 1 सेकंड का टाइम ले रहा है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, और उसका जो ये कह रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड इंडिकेट्स दैट इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए पार्टिकल रिमेन्स थ्रू आउट द सेम। जितने टाइम के लिए ट्रेवल करता रहेगा उसकी स्पीड सेम ही आती रहेगी। मान लो कोई 1 मीटर जैसे भी पढ़ा, तो उसको कैलकुलेट करोगे स्पीड को, तो क्या आएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। 1 मीटर 1 सेकंड में, अगला भी 1 मीटर 1 सेकंड में, 1 मीटर 1 सेकंड में, मतलब कभी भी उसकी स्पीड देखोगे आप इंस्टेंटेनियस, वो भी क्या आएगी, सेम ही आएगी, क्योंकि वो यूनिफॉर्म ट्रेवल कर रहा है, इक्वल इंटरवल टाइम के ले रहा है और इक्वल ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब आते हैं वेरिएबल स्पीड। द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस विद टाइम, देन बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद ए वेरिएबल स्पीड। अगर वो क्या कर रही है, अपनी स्पीड को टाइम के साथ चेंज कर रही है, कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, तो वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है। लाइक मान लो एक ट्रेन स्टार्ट करती है, पहले उसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर वो क्या होगा, अगर रुकने लगी तो डिक्रीज, फिर इंक्रीज, या डिक्रीज डिक्रीज और फिर इंक्रीज। मतलब वेरिएबल जो स्पीड होगी वो क्या होगी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ही हो सकती है, बट वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करेगी। अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ठीक है, तो ये चेंजिंग है, वेरिएबल का मतलब चेंजिंग, जो चेंज होती रहे टाइम के साथ, वो होगी हमारी वेरिएबल स्पीड। अब यहां पे हमारी नेक्स्ट आती है जो वो है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड होती है हमारी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल। टोटल डिस्टेंस कितना चला और टोटल टाइम कितना लिया। तो अगर हम उनकी एवरेज निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, मान लो हम कह देते हैं कोई बॉडी, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ी थी कि वो 1 मीटर 1 सेकंड में चल रही थी, उसने 1 चला, फिर 1 चला, फिर 1, फिर 1, टाइम भी क्या था 1 + 1 + 1 + 1, तो 4/4, तो 1 मीटर पर सेकंड क्या आ गई, उसकी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंसेस को, टोटल टाइम को ऐड करके डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास एवरेज स्पीड निकल के आती है। तो ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई। अब
इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, स्पीड यहाँ पे फिनिश हो जाती है और स्पीड के बाद हमारा स्टार्ट होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हम वेलोसिटी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहां तक थी वेलोसिटी। अब सॉरी स्पीड थी, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।